स्टार्ट करते हैं। लॉग्स आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम अप्लाई करना सीखेंगे लॉग को, कि यूज कैसे करते हैं, लॉग टेबल्स क्या होते हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंटी लॉग क्या होता है, वो सब चीज करेंगे। पहले एक बार ब्रीफ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लॉग होता क्या है। लॉग टू द बेस का मतलब क्या होता है। अगर हम बोलते हैं लॉग टू द बेस ए बी, एक बार फिर से अगर हमने बात की लॉग टू द बेस ए बी इक्वल टू सी, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब log टू द बेस बी ए इक्वल टू सी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब बी टू पावर सी इक्वल टू ए। ये ध्यान है सबको। क्या बोला था, बेस की पावर दिस इज इक्वल टू दिस, ये बेसिक मतलब होता है लॉग का। जैसे log टू द बेस 2 8, ये क्या होता है 3, क्योंकि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 टू पावर 2 इक्वल टू 20, 5 टू पावर 2 इक्वल टू 25, 3 टू पावर 4 इक्वल टू 81 एंड सो ऑन। ये होता है बेसिक लॉग का मतलब। इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी, log टू द बेस b कुछ भी दिया हो, log टू द बेस b अगर 1 का निकालना हो तो हमेशा log क्या होता है 0। 1 का log हमेशा क्या होगा 0, बेस कुछ भी हो, बिकॉज एनीथिंग टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बेस और जिसका log आप निकाल रहे हो वो बराबर है, तो log की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है 1। इसके बाद जो log है जिसका आप निकाल रहे हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक। और बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर जो पावर में है उसको आप बाहर ले जा सकते हो, लॉग में मल्टीप्लाई हो जाता है। दो चीजें जब लॉग में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेपरेट करते हो तो वो ऐड हो जाती हैं। दो चीजें जब लॉग में डिवाइड होती हैं, सेपरेट करते हो तो वो सबट्रैक्ट हो जाती हैं। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आज हम बहुत यूज करेंगे। एक हमने पढ़ी थी बेस चेंज प्रॉपर्टी, log टू द बेस बी ए, ये होता है log a बाय log b। बेस कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई बेस स्पेसिफाई नहीं करते तो वो बेस क्या माना जाता है, e। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। लॉग को क्या बोलते हैं तब, नेचुरल लॉग। b टू पावर बेस log टू द बेस bx, बेस और ये मैच कर जाएं तो ये log कट जाता है, x आ जाता है। जैसे e टू पावर log x किसके बराबर होता है, x के। तो हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी याद, आज हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आज का, इसको यूज कहां करते हैं और कैसे करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसी में मैं आपको लॉग टेबल्स भी देखना सिखाऊंगा। लिखेगा कोई नहीं, सब सामने समझने पे फोकस करेंगे। पहले मैंने आपको बोला, एक क्वेश्चन दिया, इवैल्यूएट, लिखना नहीं, इवैल्यूएट 2 टू द पावर 1.4। आप कहोगे सर 2 की पावर 1.4 ये कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसकी इवैल्यूएशन आप लॉग की हेल्प से कर सकते हो। हमारे पास टेबल्स इसमें यूज होंगे, लॉग टेबल्स। कैसे देखते हैं लॉग टेबल्स वो भी सिखाऊंगा। 2 टू पावर 1.4, लेट x लिखना नहीं, ये हो गया 2 की पावर 1.4। x मान लिया 2 की पावर 1.4, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log बेस 10 ऑन बोथ साइड्स। बता रहा हूं, नहीं बेस 10 ही लिया, क्योंकि लॉग टेबल्स जो आपके पास अवेलेबल होते हैं वो बेस 10 वाले होते हैं, और किसी बेस के लॉग टेबल्स डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे। कई जगह नेचुरल लॉग के मिल जाएंगे, पर ज्यादातर आपको बेस 10 के टेबल्स मिलेंगे। सो log टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, ये ले लीजिए दोनों साइड पे। अब log टू द बेस 10 अगर मैं लेता हूं दोनों साइड्स, तो कैसे काम चलेगा। log टू द बेस 10x इज log टू द बेस 10 2 की पावर 1.4, मानते हो। अब आप प्रॉपर्टी लगाएं, 1.4 बाहर, log टू द बेस 10 2। यहां मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई, मैंने प्रॉपर्टी लगाई log बेस 10 m टू पावर n, ये हो गया n log m। क्या यहां तक बात समझ में आती है। ऑनलाइन अर्जन, यहां तक बात क्लियर बेटा। अर्जन यहां तक बात क्लियर। यस सर। आप सबको क्लियर यहां तक। अब आगे कैसे सॉल्व करें, हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। 10 की पावर क्या हो कि 2 आंसर आए, यही मतलब हुआ इसका।
10 की पावर क्या होगी 2 आंसर है। इसके लिए हम यूज करते हैं लॉग टेबल्स। अब पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, उससे पहले मैं लॉग टेबल्स देखना सिखा रहा हूं आपको। लॉग टेबल्स कैसे देखते हैं, वो है आपके सामने लॉग टेबल्स, वो सामने राइट साइड पे ये है लॉग टेबल्स। लॉग टेबल्स अगर आपको नजर आ रहे हो, आपकी बुक में भी है, जो आपकी यूनिट्स एंड डायमेंशन की बुक है उसको खोलो, उसमें सबसे पीछे लॉग टेबल्स दिए हुए हैं। लॉग नेचुरल साइंस होगा, एक नेचुरल कॉस होगा, एक टेंजेंट्स होंगे, एक टेबल होगा लॉग टेबल, एक होगा एंटी लॉग टेबल। बहुत सारे टेबल्स हैं, उनमें ढूंढो लॉग टेबल सबसे पहले दिया होगा। मिल गया? पेज नंबर 64 निकल गया ना। अब सामने देखना, मैं ये उसी पेज की कॉपी है, उसी पेज को यहां पे लगाया हुआ है। प्लीज ध्यान देना, लॉग निकालते कैसे हैं पहले वो समझना, ध्यान देना बेटा। लॉग निकालना कैसे है वो ध्यान देना। मैंने लिखा log to the base 10 32.47, इसका लॉग निकालना है। ध्यान देना, log to the base 10 32.47 मतलब 10 की पावर क्या होगी 32.47 आंसर है। यही मतलब हुआ। कैसे निकालते हैं? पहला स्टेप, जो भी आपको दिया हो उसकी फर्स्ट 2 डिजिट्स, first 2 digits irrespective of position of decimal gives row number। पहली 2 डिजिट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ डेसिमल, यहां पहली 2 डिजिट्स कौन सी हैं 32, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ डेसिमल वो देती है रो नंबर। आप इस पे ध्यान दो, रो नंबर 32, रो नंबर 32 ये रो हो गई, रो नंबर 32। जो थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, थर्ड डिजिट gives column number। कॉलम नंबर नोटिस करो कहां से शुरू है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो थर्ड कौन सा है, 4 है, ये 4। सो रो नंबर 32 कॉलम नंबर 4, रो नंबर 32 कॉलम नंबर 4, एलिमेंट कौन सा आया 5105। हाँ कि ना? 4 है बेटा, 32.4 4 थर्ड डिजिट है, डिजिट 4 है, ठीक है। सो एलिमेंट कौन सा आया 5105। यहां तक मानते हो? ऑनलाइन यहां तक मानते हो? यस सर। टेबल देख रहे हो ना साथ साथ बेटा? अपने टेबल खोल लो, क्योंकि अगर विजिबल नहीं होगा तो अपने टेबल में इजीली दिखेगा। सो ये कितना हुआ 5105, ठीक। थर्ड डिजिट आपको कॉलम नंबर देगी, तो जो आंसर आया वो आया 5105। नाउ इसके बाद एक और स्टेप है, ऐड द मीन डिफरेंस वैल्यू ऑफ सेम रो and column given by फोर्थ डिजिट। जो चौथी डिजिट आपको दिख रही है, चौथी डिजिट यहां पे कौन सी है 7, वो एक छोटा सा टेबल आपको दिख रहा होगा, फोर्थ डिजिट जिस पे लिखा है, इसको मीन डिफरेंसेस भी बोलते हैं। सो इसके 7th कॉलम को पकड़ो, ये रहा इसका 7th कॉलम, यही रो और 7th कॉलम, एलिमेंट पहुंचे 10 पे। क्या ये बात समझ में आती है? एलिमेंट पहुंचे 10 पे, तो आपके पास रिजल्ट आया, रिजल्ट इसका लिखेंगे। ध्यान देना बेटा, इसने आपको क्या दिया
5105 यही लिखता हूं 0.5105 पहले आया था आपके पास सेकंड प्लेस से, इन दोनों से, और इसमें ये वाली नंबर ऐड करने को मैंने बोला, ऐड करने को किसको बोला, 10 को, तो रिजल्ट आया 0.5115। क्या यहां तक बात समझ में आई? सो हमारा जो लॉग का आंसर होगा 32.47 का, वो आया 0.5115। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और होता है, ओरिजिनल नंबर में डेसिमल से पहले कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 2। एक कम करो 1, ये आंसर हुआ। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास होता log टू द बेस 10 3.247, अभी भी 32 रो नंबर, कॉलम नंबर 4, मीन डिफरेंस नंबर 7, सेम चीज आती, एग्जैक्ट सेम चीज आती, क्योंकि वो सब तो कुछ नहीं चेंज हुआ। कितना आता? 0.5115। डेसिमल से पहले नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है? 1। उनमें से एक कम करो, 1 से एक कम करो, कितना हुआ? 0। तो 0.5115। यहां तक बात समझ में आती है? अगर आपके पास होता log टू द बेस 10 324.7, अभी भी रो नंबर 32, कॉलम नंबर 4, सेम वैल्यू पहुंचते, मीन डिफरेंस 7, सेम वैल्यू आती, ऐड करते, सेम रिजल्ट आता। डेसिमल से पहले कितनी प्लेसेस? 3 प्लेसेस, कितना आ जाता? 2.5115। टेबल गिवन होते हैं, टेबल गिवन होते हैं स्कूल में। ठीक है, ये समझ में आया? और देखो और एग्जांपल्स देखते हैं। उसी टेबल को अगर आप ध्यान से देखो तो टेबल स्प्लिट होगा 2 हिस्सों में। आधा टेबल जो है वो 0 से लेकर 49 तक है, फिर उसके बाद 50 से लेकर 99 तक है, ये नेक्स्ट हाफ ऑफ द टेबल है। तो ये रो नंबर 50 से लेकर 99 तक जा रहा है। इससे पिछला वो जो पेज पे लिखा था वो 0 से लेकर 49 तक था। एक साथ पूरा टेबल मिलता है आपको। सपोज करो मैंने बोला फाइंड log टू द बेस 10, वो 2 प्लेस होती है ना, 82.68, 82.68। रो नंबर क्या लेंगे? रो नंबर 82, कॉलम नंबर 6, रो नंबर 82, कॉलम नंबर 0 से शुरू है, काउंट करोगे ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6 9063। क्या ये यहां समझ में आता है? 9063। और फिर मीन डिफरेंस नंबर 8, उसी में मीन डिफरेंस नंबर 8 आया आपके पास 4। सो 0.9063 था, उसमें 4 जोड़ेंगे 0.9067। ओहो 80th ले लिया, सॉरी 82 और रो नंबर 6 82 9170 और मीन डिफरेंस में 4 ही है। सो 9174 डेसिमल से पहले कितने प्लेसेस? 2, तो कितना आया? 1.9174। समझ में आया अप्रोच? और देखो सपोज मेरे पास है log टू द बेस 10 7.284, रो नंबर 72, कॉलम नंबर 8, रो नंबर 72, कॉलम नंबर 8 8621, फिर मीन डिफरेंस नंबर 4 2 8623 0.8623। डेसिमल से पहले कितना? 1, तो वो कितना हुआ? 0.8623। समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? यस सर। आप सबको क्लियर है बच्चे? ठीक, स्यापा मारे। चलो थोड़ा सा पंगा लेते हैं, रुक जाओ अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा पंगा लेते हैं। सपोज ये होता log टू द बेस 10
0.7827। 78 लोगे ना? अब डेसिमल से पहले कोई प्लेस ही नहीं है, 1 माइनस कैसे करोगे? तो -1 अच्छा 0 0 भी तो लिख सकता हूं, फिर कितनी भी हो सकती है, जीरोस तो कुछ भी हो सकते हैं, इसका डायरेक्टली लॉग नहीं निकलता। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लाते हो आप, अच्छा 7.8 लॉग बेस 10 7.827 इंटू 10 टू द पावर -1। ये आगे आ जाएगा। सबर 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 सबर। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 7.287 प्लस लॉग टू द बेस 10 10 टू द पावर -1। ठीक, अब इसका लॉग निकालो। रो नंबर 78 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 78 कॉलम नंबर 2 8932, और उसमें मीन डिफरेंस नंबर 7 4, कितना आया? 8936.8936। डेसिमल से पहले 1 प्लेस तो 0.8936, -1 बाहर आएगा, लॉग बेस 10 10, लॉग बेस 10 10 कितना हो गया? 1, तो कितना हुआ? 0.8936 -1। अब इसका रिजल्ट दो फॉर्मेट में लिखते हो आप। एक फॉर्मेट होता है माइनस, जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करके आता है, 0.1064। दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का 1 बार .8936। अभी बताऊंगा इस बार नोटेशन का क्या काम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब बार नोटेशन का मतलब क्या हुआ? बार नोटेशन का मतलब हुआ, सपोज मैंने लिखा 3 बार .1234, इसका मतलब हुआ -3 प्लस 0.1234, तो ये मतलब हुआ -2.8766। इसका ये मतलब हुआ। अगर मैं लिख रहा हूं 1 बार .24, इसका मतलब हुआ -1 प्लस 0.24, इसका मतलब हुआ -0.76। ये बार नोटेशन का मतलब होता है। इसका काम क्या आएगा अभी बताता हूं, इतना समझ में आता है। सपोज अब आपको लॉग निकालना है, सपोज अब आपको लॉग निकालना है 2 का, आ रहा हूं उस क्वेश्चन पे भी आ रहा हूं, टेंशन नहीं लो। सपोज आपको लॉग निकालना है 2 का, उस क्वेश्चन में लॉग 2 चाहिए था ना अपने को, इस क्वेश्चन में लॉग 2 चाहिए था। सपोज आपको लॉग निकालना है 2 का, बेस 10 2। अब ये सिर्फ 2 है, दो प्लेसेस है ही नहीं, इसको 2.00 लिख दो। रो नंबर 20 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 20 कॉलम नंबर 0, कितना आया? 3010। फोर्थ प्लेस नहीं है, भाड़ में जाए, क्योंकि फोर्थ प्लेस 1 से शुरू हो रही है, तो ये कितना हुआ? 0.3010। इसी तरह log 3 ये आएगा 0.4771। रो नंबर 30 कॉलम नंबर 0। इसी तरह log 5 ये आएगा 0.6990। 50 नेक्स्ट पेज पे था, ये रहा 0.6990। ये 3 वैल्यूज आप दिल से याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत यूज होती हैं। ये 3 लर्न करनी है, log 2 log 3 log 5। इन तीनों को ही क्यों लर्न करना है? क्योंकि ज्यादातर टर्म्स इसी के मल्टीपल्स में होती हैं। अभी बताता हूं कैसे यूज करेंगे। एक बात और छोटी सी, log 10 कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। करके देखो, ये 10.0 हुआ, 10 का मतलब हुआ 10.0। रो नंबर 10 कॉलम नंबर 0, आंसर क्या है? 0000। डेसिमल से पहले नंबर ऑफ प्लेसेस
कितना कम करोगे? 1 आया 1.0000। सो log 10 कितना होता है? 1। ये 3 वैल्यूज ध्यान रखिए। इनका काम क्या होगा सबसे ज्यादा? सपोज करो आपको कभी किसी क्वेश्चन में फटाफट log 15 की वैल्यू निकालने की यूज हो जाता है। log 15 टेबल नहीं है आपके पास, आप इसको लिख सकते हो 5 into 3। क्या लिखोगे? log 5 प्लस log 3। log 5 की वैल्यू 0.6990, log 3 की 0.4771। जोड़ दीजिए 1 9 7 16, 16 और 1 17, 6 4 10 1 11, 1.1761 करके देखो। 15 रो नंबर 15 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 15 कॉलम नंबर 0, 1761। डेसिमल से पहले एक की लगा सर। 2 प्लेसेस हैं, अच्छा, 2। एक कम कर देंगे ना। समझ में आया? तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें इसी के मल्टीपल्स में आंसर आता है। इसीलिए बेटर क्या रहता है, ये 3 वैल्यूज आप ध्यान में रखें। यहां तक समझ में आता है लॉग कैसे निकालना है? सो लॉग निकालने तक पहुंच गए हम उस क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन ये था, log टू द बेस 10 टू क्या वैल्यू? 0.3010। अब इसको करें मल्टीप्लाई, इसको करें मल्टीप्लाई। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1.4 इंटू 0.3010, 0.4214। ये वैल्यू किसकी आई? log x की। तो x कितना हुआ? 10 टू द पावर 0.4214। log जब उस तरफ जाता है तो बन जाता है एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 0.4214। इसी एंटी लॉग को आप 10 टू द पावर x भी लिखते हो। बात तो एक ही है ना, 10 टू पावर x नहीं, 0.4214। एंटी लॉग लिखो या 10 की पावर लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 10 के लिए, ये 10 के लिए बात कर रहे हैं। अब इसी तरह एंटी लॉग बेस e वाला होगा तो वो e की पावर बन जाएगा। मतलब अगर सपोज मैंने बोला नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू y बोला, तो लॉग जब उधर जाएगा x बोलेंगे एंटी लॉग बेस e वाला y में, या फिर इसको लिखेंगे e टू पावर y, एक ही बात है। सो एंटी लॉग बोलो या बेस की पावर बोलो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। समझ में आया? इसके लिए अब मुझे एंटी लॉग टेबल चाहिए होगा, वो भी देखना सिखाता हूं। पहले इतना लिखो, इसके लिए ये लिखोगे, पहले आधा पेज छोड़ देना, फिर लॉग वाला सारा लिखना जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद में एंटी लॉग समझाएंगे, वापस इस पेज पे आएंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। अब एप्लीकेशन समझ में आ रही है बेटा? पीछे क्लियर? लॉग कैसे निकालना है, बात क्लियर? ऑनलाइन लॉग कैसे निकालना है बेटा, क्लियर है ये? यस सर। प्लीज इतना लिखो पहले, फिर आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अब हमें एंटी लॉग देखना पड़ेगा। एंटी लॉग देखते हैं, ये एंटी लॉगरिथम टेबल है। एंटी लॉगरिथम टेबल पे आप ध्यान देंगे, ये शुरू होता है रो नंबर इसमें 0.00। अगले पेज पे लॉग टेबल के अगला एंटी लॉगरिथम टेबल दिखेगा। एंटी लॉगरिथम टेबल में आप अगर ध्यान दोगे 0.00 से पॉइंट लगा हुआ है, मतलब एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद से देखना शुरू करते हो। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद से देखना शुरू करते हो। जैसे सपोज आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ, वो कितनी वैल्यू थी, सीधा उसी को निकालते हैं पहले। एंटी लॉग ऑफ 0.4214, एंटी लॉग ऑफ सपोज आपको चाहिए 0.4214। एंटी लॉग में क्या करते हो, डेसिमल के बाद से देखना शुरू करते हो। 42, सो फर्स्ट 2 प्लेसेस, फर्स्ट 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल गिव्स रो नंबर। तो यहां पे रो नंबर कितना हुआ, 42, सो 0.42 ये आ गया रो नंबर। देन थर्ड डिजिट
थर्ड digit after decimal gives column number. Fourth digit after decimal gives mean difference which is to be added. सो इस सिचुएशन में रो नंबर 42 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 हो गया ये, रो नंबर 42 कॉलम नंबर 1 2636 ये आया। और फिर इसमें मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 4, मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 4 ये जोड़ेंगे, क्या जोड़ा, 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया 0.2636 प्लस 2, रिजल्ट आया 0.2636 था प्लस 2 38। यहां तक क्लियर। इनटू 10 to the power 1, ये 1 कहां से आया, ये 1 आया नंबर बिफोर डेसिमल प्लस 1, नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं, नंबर बिफोर डेसिमल प्लस 1। मतलब अब उस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। इसका रिजल्ट हमने कितना निकाला, इसका रिजल्ट निकाला 0.36 कितना था, 0.2638 इंटू 10 to power 1 मतलब 2.638। तो ये रिजल्ट आता है 2.638। ये वैल्यू हो गई 2 to power 1.4 की। अब इससे आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, फोर्थ रूट भी निकाल सकते हो, 10th रूट भी निकाल सकते हो, 100th रूट भी निकाल सकते हो। तो लंबी लंबी कैलकुलेशंस में ये काम आएगा। और भी अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में करता हूं, पहले हम एंटी लॉग को पूरा देखते हैं। ये बात समझ में आई, एक आध और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने बोला मेरे को निकालना है एंटी लॉग ऑफ, अर्जन यहां तक बात क्लियर बेटा, एंटी लॉग ऑफ 2.4214, रो नंबर 42 कॉलम नंबर 1 मीन डिफरेंस 4, सेम आंसर 0.2638 इंटू 10 to the power, डेसिमल से पहले नंबर कितना है 2, उसमें एक जुड़ जाएगा 3, रिजल्ट आया 263.8। गॉट इट, समझ में आया, क्लियर है बेटे। सपोज आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ 1.3827, रो नंबर कौन सा 38, कॉलम नंबर 2, रो नंबर 38 कॉलम नंबर 2, कितना हुआ 2410। इसमें मीन डिफरेंस नंबर 7 वो जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, कितना आया 2414, 0.2414 इंटू 10 to the power, डेसिमल से पहले नंबर, उसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ 2, तो आंसर आया 24.14। क्लियर, समझ में आया। एक और देखो, सपोज मुझे निकालना है एंटी लॉग ऑफ 0.8237, रो नंबर 82 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 82 कॉलम नंबर 3, 0 1 2 3, ये हुआ 6653। इसमें मीन डिफरेंस नंबर 7 वो है 11, 6653 में 11 जोड़ दूंगा 6664, 0.6664 इंटू 10 to the power, डेसिमल से पहले 0, उसमें एक जुड़ा 1, कितना हुआ 6.664। गॉट इट, समझ में आया। तब वो एंटी लॉग बन जाता है। अब सपोज करो आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ 1 bar 0.234,
234 नहीं, अभी ये वाला टेबल है ना, यहां लिखते हैं 738। एंटी लॉग हमेशा बार नोटेशन में ही निकलता है, तो अगर बार नोटेशन नहीं होगी तो पहले कन्वर्ट करनी पड़ेगी। देखो रो नंबर 73 कॉलम नंबर 8, रो नंबर 73 कॉलम नंबर 8, 5470। मीन डिफरेंस कुछ नहीं, कितना हुआ 0.5470 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल से पहले क्या है -1 है, 1 बार का मतलब क्या हुआ -1, उसमें 1 जुड़ेगा 0, आंसर आया 0.5470। सपोज होता एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.6387, रो नंबर 63 कॉलम नंबर 8, रो नंबर 63 कॉलम नंबर 8, यह आया 4345। मीन डिफरेंस नंबर 7 +7 कितना हुआ 4352, 0.4352 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल से पहले नंबर -2, उसमें एक जोड़ो -1, तो फाइनल रिजल्ट आया 4.352 इंटू 10 टू पावर -2 साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा तो एक पावर माइनस हो जाएगी ना, और साइंटिफिक बेटर रहता है। रिजल्ट शुड ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। एक और देखो, सपोज होता एंटी लॉग ऑफ -1.3147, एंटी लॉग डायरेक्ट नहीं निकलेगा, सबसे पहले आपको बार नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बार नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करें? बार नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? एंटी लॉग -1.3147, बार नोटेशन पे एक बार पीछे ध्यान दो। जब मैंने बार नोटेशन बताई तो उसमें एक चीज नोटिस करो, जो होल नंबर है वो माइनस में है और जो डेसिमल है वो पॉजिटिव में है, तो आपको डेसिमल को पॉजिटिव में लाना है। यहां पे जो डेसिमल नंबर है वो नेगेटिव में है, तो -1 पॉइंट समथिंग है, उसको अगर मुझे पॉजिटिव में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 जोड़ूंगा। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये नंबर पॉजिटिव बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऐसा नंबर जोड़ो कि वो रिजल्ट किस में बन जाए, पॉजिटिव। अब क्या घर की खेती है कि 2 जोड़ दो? जोड़ रहा हूं तो सबट्रैक्ट भी करूंगा। इट इज नॉट द प्लांटेशन ऑफ माई होम, ठीक। तो 2 जोड़ा, अब इन दोनों को इकट्ठा करो ताकि डेसिमल वाला पार्ट पॉजिटिव बन जाए। एंटी लॉग ये कितना आ गया 0.6853 -2, तो ये बना एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.6853। आ गई बार नोटेशन। मैं अभी 2-3 और करके दिखाता हूं बार नोटेशन में कन्वर्ट करने वाली। ये बात समझ में आई? अब इसके बाद टेबल में देखोगे 68th रो 5th कॉलम, 68 रो 5th कॉलम 0 1 2 3 4 5 4842 और मीन डिफरेंस नंबर 3 वो है 3 4845। तो ये हुआ 0.4845 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल से पहले क्या है -2, उसमें एक जोड़ो -1। अब ये डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा 4.845 इंटू 10 टू पावर -2, रिजल्ट आ गया। बार नोटेशन के कुछ और एग्जांपल्स देखो। सपोज मेरे पास है -3.187, इसको मुझे बार नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बार नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद एंटी लॉग तो निकालना आ गया ना। बार नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? -3 पॉइंट समथिंग है, क्या जोड़े इसमें कि पॉजिटिव बन जाए? 4 जोड़ दो, 4 सबट्रैक्ट भी कर दो, इन दोनों को इकट्ठा करो, ये हुआ 0.813 -4, रिजल्ट आ गया 4 बार 0.813। ठीक, सपोज आपके पास होता माइनस, इसमें मेन डिफरेंस के लिए कुछ नहीं बचा, इसमें नहीं बच रहा, 4th प्लेस नहीं है, -1.8247। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? +2 -2, +2 वाले को इकट्ठा करो, 0.1753 -2, रिजल्ट आ गया 2 बार 0.1753।
53। क्लियर? अर्जन समझ में आती है बेटे अप्रोच? Yes, sir. ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। ये था लॉग और एंटी लॉग टेबल। सो लॉग टेबल, एक बार दोबारा, लॉग टेबल में क्या करते हो? लॉग टेबल में आपको पहली दो प्लेसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ डेसिमल, वो क्या देती है? रो नंबर। थर्ड डिजिट क्या देती है? कॉलम नंबर। फोर्थ डिजिट देती है मीन डिफरेंस, जो कि जोड़ना होता है। जोड़ोगे, जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। फिर डेसिमल से पहले जो ओरिजिनल नंबर में नंबर ऑफ प्लेसेस हैं उसमें से एक कम करो, वो पहले लगा दोगे डेसिमल से। ठीक? एंटी लॉग तो अभी देखा। और देखो, सपोज आपको मैंने बोला इवैल्यूएट थ्री का सेवेंथ रूट, सेवेंथ रूट ऑफ 3 निकालना है। स्क्वायर रूट हमें पता है। अच्छा, एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं पहले, क्योंकि वो तो वेरीफाई हो सकता है ना, आपको वैल्यू याद है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर सेवेंथ रूट भी निकालेंगे। पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालते हैं। कितना होता है 3 का स्क्वायर रूट? पता है ना सबको? ओके, मैंने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 3 टू पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग x हो गया 1/2 log 3, 1/2 log 3 की वैल्यू कितनी बताई थी? 0.4771, डिवाइड करो 0.2385, आगे भाड़ में जाए, आगे भाड़ में जाए। फिफ्थ प्लेस से तो अपने को कोई काम ही नहीं है। ये क्या आया? log x। लिख लेते हैं फिर भी 55। ठीक है, अब x निकालना है, इसको उधर ले जाएंगे। x कितना होगा? एंटी लॉग ऑफ दिस 0.23855। बाहर बनाना पड़ेगा। अब क्या करोगे? एंटी लॉग डेसिमल से पहले कुछ भी हो चलेगा। रो नंबर 23 कॉलम नंबर 8 एंटी लॉग में, रो नंबर 23, रो नंबर 23 कॉलम नंबर 8 कितना था? 1726, 1726। कॉलम नंबर 7 देख लिया, 1730। और फिर मीन डिफरेंस नंबर 5 था, ये रहा 1732, 1732, 0.1732 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल से पहले नंबर 0, एक जोड़ो 1, 1.732। नहीं, फर्स्ट 4 प्लेसेस लेनी है। आ रहा ना, मैच हो रहा है ना? सपोज यही अब आपको वो गंदा सा निकालना है। सपोज मैंने बोला इवैल्यूएट करो सेवेंथ रूट ऑफ 3, तो क्या बोलोगे? लेट x इज इक्वल टू 3 टू पावर 1/7, log x हो गया 1/7 log 3। ओके, सॉरी, बेस 10 है सब। 1/7 इंटू 0.4771 कितना होगा बताओ? 0.06, पहले 0 आएगा बेटा। क्यों? पहले 4 उतारा, कुछ नहीं हुआ तो 0 नहीं आएगा। 0.06, 742, 57, 7 8 56, 56, 1 11, 7 1 7, बस 4 प्लेस बहुत है। 6 था आगे पक्का? 51 1 7 6 42, ठीक है। 7 7 49। फर्स्ट 4 प्लेस पे राउंड ऑफ करो, ये आ गया। अब रो नंबर 6, रो नंबर 06, रो नंबर 06, 0.06, कॉलम नंबर 8 और फिर 2, 06 कॉलम नंबर 8, ये रहा 1169, और फिर 2 1 1170। ये हुआ x हुआ एंटी लॉग ऑफ 0.0682, यह आया था 0.1170 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल से पहले नंबर 1.170। समझ में आया?
क्लियर है? अब सपोज गंदी कैलकुलेशंस आ गई, मैंने आपको बोला इवैल्यूएट 2.31 की पावर 6, 1.82 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 1.11 की पावर 7/4। क्या करेंगे? कुछ नहीं, लॉग लेंगे, लॉग एक्स। क्या बताया था लॉग की प्रॉपर्टीज में? जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है लॉग में सेपरेट होके ऐड, जो डिवाइड होता है वो लॉग में सेपरेट होके क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट, और जो पावर्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ लगा रहा हूं मैं। ये हो गया 6 लॉग 2.31 प्लस 4/3 लॉग 1.82 माइनस 7/4 लॉग 1.11। सारी वैल्यूज टेबल में देख सकते हो, यहां पे कुछ आंसर आ जाएगा इवैल्यूएट करके, ये आएगा log x और रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू। कैलकुलेशंस हो जाएंगी। एक टाइप का ये क्वेश्चन। दूसरा, सपोज कभी आपके पास आ गया log टू द बेस 2 5, इसको इवैल्यूएट करना है। आप कहोगे सर बेस 2 का तो टेबल ही नहीं है। जो हमने किया वो बेस 10 वाला टेबल था। बेस 2 कैसे कैलकुलेट करें? कुछ नहीं, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दें। इसको लिख सकते हो log 5/log 2। बेस कौन से टेबल है आपके पास? 10, दोनों में बेस लगा दो 10। log 5 की वैल्यू पता है आपको? मैंने जान के ये दी थी क्योंकि याद है। और ये कितना हुआ? 0.3010। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? सो सिर्फ बेस 10 के टेबल अवेलेबल हैं, आप निकाल कोई भी सकते हैं। लॉजिक क्लियर? सो ये था आपका बेसिक इवैल्यूएशन ऑफ लॉग टेबल्स। प्लीज जो बचा है वो लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।